एक कबूतर पेड़ पर बैठा गुटर गूं कर रहा था। हवा की गति भी मंद थी और दूसरे पक्षी भी अपने अपने घोंसलों में दुबके हुए थे। गर्मी कुछ ज़्यादा ही जोर दिखा रही थी, मगर उसे तो मस्ती आ रही थी। अपनी मस्ती ही मस्ती में वह कोई गीत गुनगुना रहा था, साथ ही साथ आसपास का निरीक्षण भी कर रहा था। अचानक ना जाने कहाँ से एक पत्थर उड़ता हुआ आया और उसकी आंख पर पड़ा। अगले ही पल वह अपनी चेतना खो बैठा। उसे एहसास ही नहीं रहा कि वह कहाँ है, जिंदा है या नहीं। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में दुबके हुए थे, मगर कालू कौवा यह नज़ारा देख रहा था। उसे भूरे कबूतर की हालत पर दया आ रही थी। और फिर आखिरकार मन से मजबूत होकर कालू ने पंख फड़फड़ाए और उड़ता हुआ भूरे के घोंसले पर जा पहुंचा। उसने देखा कि भूरा घोंसले में चित पड़ा है। उसकी आंख से खून बह रहा था और मुंह से झाग आ रहा था। भूरे की हालत पर कालू का दिल पसीज गया। उसने भूरे को ठीक से लिटाया और पानी लेने के लिए नदी की ओर उड़ चला। नदी पर पहुंचकर उसने चोंच में पानी भरा और वापस उड़ गया। भूरे को घोंसले पर आकर उसने वह पानी भूरे के मुंह पर डाला, मगर भूरे को होश न आया। वह पुनः नदी पर पहुंचा और चोंच में पानी लाकर भूरे के मुंह पर डाला, लेकिन वह फिर भी होश में न आया। तब कालू अपने एक कुत्ते मित्र के पास पहुंचा। उसने एक छोटा बर्तन दिया, नदी से पानी लिया और भूरे कबूतर के मुंह पर छिड़का। कुछ देर की मेहनत के बाद भूरे को होश तो आया, मगर अधूरा ही आया। बेहोशी की हालत में भूरा कबूतर बड़बड़ाया, पानी। इतना ही सुनते ही कालू फौरन नदी से पानी लेने गया और भूरे को पिलाया। पानी पीकर भूरा फिर बेहोश हो गया और शाम तक जब उसे होश आया तो वह फिर बड़बड़ाया, खाना भूख। कालू जो उसके पास ही बैठा था, यह सुनकर तेजी से पास के बाग की तरफ उड़ गया और जल्दी ही कुछ फल लेकर वापस भूरे के घोंसले पर आ गया। भूरा अभी भी अर्ध बेहोशी की अवस्था में था। कालू ने उसे अपनी अवस्था में अपने हाथों से खाना खिलाया और फिर 4 दिन के बाद जब भूरा होश में आया तो सामने वाले को देखकर उसका मूड खराब हो गया और बेजान सा हो गया। उसकी यह दशा देखकर कालू कौवे ने कहा, भैया तुम डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम यह क्या अनाप शनाप बक रहे हो? कालू की बात सुनकर भूरा बोला, क्यों, क्या हुआ? कालू ने भोलेपन से पूछा, क्या हुआ? अरे तुम काले कौवे और मैं गोरा कबूतर, तुम्हारा हमारा साथ कैसे हो सकता है भला? कबूतर ने कुछ अकड़ कर कहा। यह सुनकर कालू को क्रोध आ गया, मगर वह अपने क्रोध को पीकर बोला, अच्छा भैया, जरा यह बताओ कि तुम्हें याद है तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? कौवे ने हल्के से क्रोधित लहजे में पूछा, पता नहीं, बस इतना याद है कि मैं घोंसले पर बैठा था कि कोई वस्तु सन्न से आकर मेरी आंख पर लगी और फिर मुझे कुछ पता ही नहीं रहा। उस बात को याद करके ऐसा लगता है जैसे वह वस्तु अभी अभी आकर आंख पर लगी है। कबूतर ने बताया। उसके बाद जानते हो क्या हुआ? कौवे ने उसी लहजे में पूछा। नहीं, कबूतर ने कौवे के चेहरे को देखते हुए जवाब दिया, मैं बताता हूँ, सुनो। तुम्हारे बेहोश हो जाने पर मैंने तुम्हारी देखभाल करी। जब तुम बेहोशी में पुकारते पानी तो मैं तुम्हें नदी से पानी लाकर पिलाता। जब तुम कहते खाना, मैं तुम्हें खाना खिलाता। और ऐसा 1-2 दिन नहीं, पूरे 4 दिन तक किया है मैंने। और सही हो जाने पर तुम कहते हो कि तुम गोरे और मैं काला। गोरे काले का क्या भाई, मेरे यह गोरा काला तो चमड़ी का हेर फेर है, वरना तुम खुद देख लो, जो चीज़ तुम्हारे है क्या वे मेरे नहीं है? या फिर मेरे सींग निकल रहे हैं? नहीं भाई, यह सब तो चमड़ी का खेल है। खैर, सबको करनी सबके साथ चलता है। कहकर कालू कौवा वहाँ से जाने लगा। अब तक खामोश बैठा कबूतर बोला, ठहरो भाई, मैं समझ गया कि क्या काला है और क्या गोरा। मैं समझ गया कि सफ़ेद चमड़ी वाला गोरा नहीं होता। गोरा वही होता है जिसके मन पर कालिक ना हो, जो अच्छे कर्म करता हो। रंगों से गोरे काले का फैसला नहीं किया जा सकता। कहकर भूरे कबूतर ने काले कौवे को गले से लगा लिया। इस प्रकार यह बात सिद्ध हो गई कि मनुष्य के अच्छे कर्म और उसका भला हृदय ही गोरे होते हैं, ना कि चमड़ी। अच्छे कर्म करने वाले को अच्छा ही कहा जाएगा, चाहे लोग उसे कितना भी बुरा समझते हों। परंतु यदि
उसने एक भी काम अच्छा कर दिया है तो वह बच्चा ही माना जाएगा। जिस प्रकार कौवे को सभी लोग बुरा पक्षी समझते हैं, लेकिन इस कौवे ने एक भोले कबूतर की जान बचाकर सिद्ध कर दिया कि बुरा प्राणी भी अच्छे कर्म कर सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।